ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 0.135% बढ़ाने का ऐलान किया है। आरबीआई के मुताबिक अब रेपो रेट 5.90% से बढ़कर 6.25% हो जाएगा। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। पीएम मोदी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, मैं इस सदन के साथ साथ राष्ट्र की ओर से सभापति को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मंडावी गांव में एक 8 साल का बच्चा कल 55 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। उसे बचाने के लिए पिछले 55 घंटे से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 200 किलोग्राम के कुल भार के साथ मीराबाई ने भारत को फिर से गौरवान्वित किया है। एमसीडी चुनाव में मतगणना जारी है। मतगणना 42 केंद्रों पर हो रही है। आज 250 वार्डों में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जालौर में दलित इंद्र मेघवाल की मौत मामले में एसआईटी ने 1068 पेज की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश किया है। रिपोर्ट में मटकी का जिक्र नहीं किया गया। दौसा में अमरूदों से भरी पिकअप जयपुर लालसोट बाईपास पर पलट गई। पिकअप सवाई माधोपुर से दिल्ली अमरूद लेकर जा रही थी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। दर्रा गणेश मंदिर दर्शन के बाद राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। आज राहुल गांधी करीब 22 किलोमीटर पैदल चलेंगे। कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक एम्बुलेंस आ गई। इस दौरान राहुल गांधी समेत पूरी यात्रा ने एम्बुलेंस को निकालने के लिए जगह दी। इसके बाद फिर से यात्रा की शुरुआत की गई। जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग तक पहुंच गया। इस झगड़े में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। करौली दूषित पानी के मामले पर जलदाय मंत्री महेश जोशी ने संज्ञान लिया। हिंडौन जलदाय विभाग से समीक्षा रिपोर्ट मांगी और इसे लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। बता दें, अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अलवर जिले के निमराना में विवाहिता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक को बांधकर पिटाई की गई। इस दौरान लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में युवती के साथ गैंगरेप के मामले में 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है और लगातार दलित संगठनों के लोगों के थाने के आगे भूख हड़ताल और प्रदर्शन जारी है। बाड़मेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर में आज लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा देखा जा रहा है। जिले में घना कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। बांसवाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान में जुआ सट्टा खेलते 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 54,800 रुपए की राशि भी जब्त की। जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठीभाटा जम गई। जयपुर में आगामी 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जयपुर जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। सवाई माधोपुर जिले में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है, जिसके चलते आज भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्रा मलारना चौड़ इलाके में घूम रही है। एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते कल बंद रहेगी। आज से ही किसानों ने मंडी में माल लाना बंद कर दिया है। सवाई माधोपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंगोटिया में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर जिले के सलेमपुर के पास 2 बाइकों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई और बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उदयपुर में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में दीनदयाल मंडल द्वारा कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के मुखटे लगाकर प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए रेलवे का समय पालन अभियान आज से शुरू होगा। अभियान के तहत न केवल समय पालना की निगरानी की जाएगी, बल्कि उसमें सुधार के उपाय भी सुनिश्चित किए जाएंगे। उदयपुर में
7 दिसंबर तक G20 शेरपा बैठक आयोजित की जा रही है। इस दौरान शिल्पग्राम में विभिन्न तरह की कलाओं का प्रदर्शन भी हो रहा है, जिसमें जोधपुर की पारंपरिक चारपाई भी इस समय चर्चाओं में है। और खबरें देखेंगे विस्तार से। हिंडौन से खबर है, जहां पर दूषित पानी पीने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। सतीश पूनिया ने कहा कि पिछले 4 सालों से प्रदेश सरकार शुद्ध पेयजल की नीति तक नहीं बना पाई। साथ ही सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि दूषित पानी पीने से मौत मामले में पार्टी एक्शन लेगी। राजस्थान में 30% लोग अभी भी दूषित पेयजल पीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 50 वर्षों में कोई नीति नहीं बनाई शुद्ध पेयजल की। जो जल जीवन मिशन है उसको भी ठीक तरीके से लागू नहीं कर रहे, क्योंकि उससे उनको लगता है कि इससे बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ेगी। आज मंत्री का बयान पड़ा कि जो ये कह रहा है कि हम योजना बनाएंगे, तो 4 साल ये सोचने में लगा दिए कि योजना बनाएंगे, तो लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया। ये मौतों का सिलसिला कैसे रुकेगा? गोलियों से, दूषित पेयजल से, स्वास्थ्य की बुनियादी कमजोरियों से। तो मेरा सवाल यही है कि कब तक ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी के राज में चलेगा। तो वहीं प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने आज बीजेपी सांसद जसकौर मीणा पर जमकर पलटवार किया। मुरारी लाल मीणा ने कहा, अगर जसकौर मीणा 1 रुपए की भी दलाली सिद्ध कर दें तो वे राजनीति छोड़ देंगे। यही नहीं, मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि जसकौर मीणा को कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने कोई सिंगल काम नहीं करवाया है, जबकि हम हजारों काम गिनवा सकते हैं। गौरतलब है कि 4 दिसंबर को मंडावर महिला महाविद्यालय के भवन के शिलान्यास समारोह में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा की मौजूदगी में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा था कि वो 3 मंत्रियों के बीच में रहती हैं, लेकिन विकास केवल परसादी लाल मीणा का दिखाई देता है, जबकि 2 अन्य मंत्री तो दलाली करते हैं। यदि जसकौर जी इस बात को सिद्ध कर दे 1 पैसे की दलाली जीवन में, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जसकौर जी बोल खास रहे, उनको आता पता है नहीं। 4 साल हो गए, एक सिंगल काम उन्होंने करवाया नहीं पूरे क्षेत्र का। तो जसकौर जी ये बता दें कि उन्होंने एक काम कराया। हम हमारा हजारों काम गिना सकते हैं जो हमने करवाए। 2 साल में 3 मंत्री है, 3 एक ही मंत्री का काम दिखाई देता है सब जगह। तीनों मंत्रियों के बीच में मैं रहती हूँ, तीनों बाकी 2 मंत्रियों का कोई काम नहीं दलाली के अलावा। दलाली के अलावा कोई काम नहीं। खुले शब्दों में बोलती हूँ, आंगनबाड़ी के पोषाहार को बेच ले और उधर चाहे खान को नीलाम करते समय दलाली ले ले। ये ऐसे अनेकों लांछन उन पर लगे हुए हैं। और सरकार के साथ आज बेरोजगारों की वार्ता होगी। सरकार बेरोजगारों की वार्ता का समय बदल दिया गया है। तय समय से 1 घंटे पहले सरकार और बेरोजगारों के बीच बातचीत होगी। करीब दोपहर 3:30 बजे सचिवालय में ये वार्ता की जाएगी और कार्मिक विभाग से जुड़े मामलों पर वार्ता में मंथन होगा। तो आज बेरोजगारों और सरकार के बीच वार्ता होनी है। बेरोजगार आज अपनी बातों को रखेंगे और उनकी मांगों को लेकर आज सरकार के लोग उनसे बातचीत करने वाले हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे सचिवालय में इस वार्ता का आयोजन किया जाना है। तो बता दें, पहले समय 4:30 बजे का रखा गया था, लेकिन अब करीब 1 घंटे पहले इस वार्ता का आयोजन किया जाना है। और यहां पर बेरोजगार प्रतिनिधि पहुंचेंगे। सरकार की ओर से कुछ लोग यहां पर मौजूद रहेंगे, जहां पर दोनों के बीच वार्ताएं की जाएंगी। उम्मीद है कि आज वार्ता में बात बन सकेगी। तो सरकार और बेरोजगारों के बीच होने वाली वार्ता को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। वार्ता के समय में बदलाव किया गया है। तय समय से अब 1 घंटे पहले ही ये वार्ता की जाएगी। दोपहर 3:30 बजे सचिवालय में बेरोजगार और सरकार के बीच वार्ता की जानी है। तो कार्मिक विभाग से जुड़े मामलों पर भी वार्ता में मंथन संभव बताया जा रहा है। तो बेरोजगार पिछले लंबे समय से अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। रोजगार की मांग उनकी ओर से की जा रही है और इसी को लेकर आज एक अहम और खास वार्ता की जानी है, जहां पर सरकार के प्रतिनिधि और बेरोजगार मौजूद रहेंगे। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, समय में बदलाव किया गया है, क्या कुछ वजह इसके पीछे और क्या कुछ जानकारी इस वार्ता को लेकर? हाँ, देखिए, वार्ता को लेकर के सरकार बेहद गंभीर है। सरकार के निर्देशों पर यह वार्ता जो है दोपहर में 4:30 बजे का समय इसका मुकर्रर किया गया था, लेकिन अभी ऐन वक्त पर सूचना आई है कि ये वार्ता
तय वार्ता समय से 1 घंटा पहले आयोजित होगी, क्योंकि 4:30 बजे चीफ सेक्रेटरी ने तमाम विभागों के जो अलग अलग विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्हें बैठक के लिए बुलाया है। तो ऐसे में वार्ता होना आवश्यक था। चाहते तो वार्ता स्थगित कर सकते थे, मगर मुख्यमंत्री के निर्देश है कि बेरोजगारों के मसले पर त्वरित प्रभाव से समाधान किया जाए, बातचीत की जाए, रास्ते निकाले जाएं, शिथिलताएं जो देनी है, जो भी उनके काम बाकी है उन पर काम किया जाए। तो ये वार्ताओं का दौर कमोबेश जारी है और ये वार्ता जो है अब 3:30 बजे जो है शासन सचिवालय में प्रमुख शासन सचिव कार्मिक जो है हेमंत गेरा उनके चैम्बर में आयोजित होगी, जहां पर तमाम भर्ती से जुड़े हुए जो आला अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव समेत जो अन्य बेरोजगार युवा नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और बेरोजगारों की जो समस्या है, अलग अलग भर्तियों से जुड़ी समस्या, उन पर मंथन किया जाएगा, उन समस्याओं को बैठक में रखा जाएगा, जिस पर बातचीत करने के बाद शायद कोई रास्ता जो है वो बीच का निकाल करके कोई समाधान की कोशिश जो है वो वार्ता के माध्यम से की जाएगी। अब ये वार्ता जो है दोपहर 3:30 बजे जो है वो आयोजित होगी। जी लवली, कार्मिक विभाग से जुड़े मुद्दों पर भी मंथन संभव बताया जा रहा है, इसे लेकर क्या जानकारी है? किन किन बातों पर आज वार्ता की जा सकती है? हाँ, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि जिस तरह से जो भर्तियां राजस्थान के अंदर चल रही हैं, उन भर्तियों में कई भर्तियों में पद बढ़ाने हैं, कई भर्तियों में घटे हुए पदों को बढ़ाने के अलावा कुछ शिथिलताएं देनी है। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग पीरियड है, कुछ आरक्षण से जुड़े हुए मसले, ईडब्ल्यूएस से जुड़े हुए, ऐसे तमाम अलग अलग तरह के प्रकरण है जो सीधे तौर पर राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग ही डील कर सकता है। उन्हीं के माध्यम से अन्य विभागों की जो गाइडलाइन होती है वो उनके माध्यम से चलती है। तो वहां पर फेरबदल जो है, पॉलिसी में फेरबदल, पॉलिसी में राहत देने का जो मसला है वो कार्मिक विभाग के अधीन आता है। तो ऐसे में कार्मिक विभाग से जुड़े मसलों पर एक बड़ी वार्ता आज होगी और इसमें अलग अलग जो भर्तियां हैं प्रदेश भर के अलग अलग विभागों की, उनमें जो भी तकनीकी खामियां, जो भी चीजें हैं, उन पर वहां पर मंथन होगा और बेरोजगारों की जो समस्या है वो बेरोजगार वहां रखेंगे, जिन पर अधिकारी जो है वो मंथन चिंतन का जो है वो दौर। बिल्कुल लवली, एक बड़ी वार्ता आज होने वाली है। बेरोजगार अपनी समस्याओं को रखेंगे। दोपहर 3:30 बजे वार्ता की शुरुआत होगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। लवली, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीचारे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर आपसी कहासुनी में चाकूबाजी हुई है। आपसी कहासुनी में युवक के पेट में छुरा घोंपा गया है। बाइक में सामने की टक्कर हुई थी और इस टक्कर को लेकर विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे के शख्स के पेट में चाकू से हमला कर दिया है। गुस्साए नाबालिग ने युवक के पेट में छुरा घोंप दिया। नाबालिग हमलावर को पुलिस ने फिलहाल निरुद्ध कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि किसी मीट शॉप पर काम करता था और फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। 200 फीट गहरी खाई में चावल से भरा हुआ ट्रेलर गिरा है। अनियंत्रित होकर ये जो ट्रेलर था वो खाई में जा गिरा है। चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली है और हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर गोगुंदा पुलिस पहुंची हुई है और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद है। तो राहत की बात यह है कि चालक और खलासी ने कूदकर जान तो बचा ली है, लेकिन फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। 200 फीट गहरी एक खाई बताई जा रही है जिसमें चावल से भरा ट्रेलर जा गिरा है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक हादसा हुआ है जिसमें एक ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और ये 200 फीट गहरे खाई में जा गिरा है। तो फिलहाल गोगुंदा पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। हाईवे पेट्रोलिंग टीम जो होती है वो भी इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। हो सकता है तेज रफ्तार से वाहन चलाने की वजह से ये हादसा हुआ हो, लेकिन इसे लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जांच के बाद इसका खुलासा हो सकेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। और उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेताओं का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला है। जन आक्रोश यात्रा के तहत ये प्रदर्शन किया गया है। सरकार के मंत्रियों के मुखौटे लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दीनदयाल मंडल में ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला जहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस अनूठे प्रदर्शन की। बता दें कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान ये अनूठा प्रदर्शन किया गया है।
जहां पर गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे थे। और इस बुलेटिन में फिलहाल